देखिए ये लिवर का मॉडल है और लिवर में आप यहाँ पे देखें कि ये इस वक्त इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, जैसे एंटीरियर एस्पेक्ट विच इज़ अंडर द डायफ्राम। ये पूरा डायफ्राम के अंडरनीथ होता है। सिर्फ इसका ये इंटीरियर सरफेस ही डायफ्राम के अंडर नहीं है, इसका सुपीरियर सरफेस भी डायफ्राम के अंडर है। तो आप इसको मिला के कह सकते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस, बेटर यही है। लेकिन अगर आप इसको ये देखिए सुपीरियर व्यू से आप देख रहे हैं, और इसी तरीके से जैसे आप इसके ये एंटीरियर, इसके अपोजिट पोस्टीरियर, और ये जो सुपीरियर है जिसके अपोजिट फिर आपको इन्फीरियर मिलेगा, तो आप एक ही सरफेस कह सकते हैं। ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं दिस वन, इसको आप कह सकते हो पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस, जिस पे ये इंप्रेशंस आपको मिल रही हैं। लेकिन ये डिप्रेस्ड एरियाज हैं। इवन एक कैडेवरिक सैंपल में आप यहाँ पर इवन इस गॉल ब्लैडर को लिफ्ट भी कर सकते हो। तो ये इसका विसरल सरफेस कहला सकता है। पोस्टीरियर इन्फीरियर सरफेस इज द विसरल सरफेस, व्हाइल द एंटीरियर सुपीरियर सरफेस इज द डायफ्रामेटिक सरफेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मिलता है आपको। अगर यहाँ इसको देखें इंटीरियर सरफेस पर आपको एक मार्क मिलेगा। ये वो जगह है जिस जगह से ये पूरा जितना भी आप पूरा जो लिवर देख रहे हैं, इट्स ऑल टोटली इट इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम। अब इस डिटेल में यहाँ हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये जगह जो आप जहाँ देखें, जब से ये पेरिटोनियम इस जगह पे कवर करेगा तो पेरिटोनियम के दो फ्लैप्स बन जाएंगे। एक इसको लेफ्ट लोब को कवर कर लेगा, दूसरा इस लार्जर राइट लोब को कवर कर लेगा। तो इस जगह पर आपको ये लाइन मिलेगी। यहाँ पे ये इंप्रेशन जो इस वक्त यहाँ पे ये इसका पेरिटोनियम को रिमूव किया है, तो ये इसका कट एज है इसका। इस पेरिटोनियम के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो ये मार्क जो है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का है, और फेल्सीफॉर्म लिगामेंट इस कास्टल सरफेस पर, सॉरी इस डायफ्रामेटिक सरफेस पर इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, स्मॉलर लेफ्ट लोब एंड द लार्जर राइट लोब। और यही अगर ऊपर की तरफ आप इस तरीके से सुपीरियर सरफेस पे जाओगे ना, तो ये देखें ये वही मार्क आपको इस जगह से भी मिलेंगे। ये यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्शन है पेरिटोनियम की। ये पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम, यहाँ से ये पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट होकर डायफ्राम में चला जाता है। और इस बीच में ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर इसका मकसद है कि ये सरफेस बेयर एरिया कहलाएगा, क्योंकि इस सरफेस पर पेरिटोनियम नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो जाता है इन लाइनों से। तो ये बेयर एरिया ऑफ दी लिवर होता है। अब अगर हम यहाँ जाएं इसके विसरल सरफेस पर, तो विसरल सरफेस पे ये एक डिप्रेस्ड एरिया है जहाँ से स्ट्रक्चर्स इनसाइड इंटर भी होते हैं, यहाँ से लीव भी करते हैं। ये पोर्टल है, ये हाइलम है, इस हाइलम को कहते हैं पोर्टा हेपेटिस, इसका भी पोर्टा हेपेटिस। यहाँ से आर्टरीज भी अंदर जाएंगी, वेन्स भी, और ये सारी चीज़ें, और साथ में लिम्फेटिक्स भी और नर्व्स भी। और ये जितनी भी आप यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो, तो ये तो है ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे आगे ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का मार्क है, वैसे पीछे भी हमें एक मार्क मिलेगा बिल्कुल इसके अपोजिट में इनसाइड। जैसे वो है डायफ्रामेटिक सरफेस पे, तो ये है, ये मार्क आपको मिलेगा यहाँ पर ऑन दी विसरल सरफेस, ये मार्क, और यही कंटिन्यूस होते हुए ये मार्क। ये दो फिशर्स हैं। ये जो नीचे फिशर है इसको हम कहते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज, क्योंकि इसके अंदर यहाँ लिगामेंटम टीरीज इस वक्त यहाँ पर बरीड है यहाँ पर। और लिगामेंटम टीरीज और कुछ नहीं है, बल्कि ये लिगामेंटम टीरीज जड़ से लेफ्ट अम्बलाइकल वेन है, जो इस वक्त ऑब्लिटरेट होकर एक लिगामेंट की शक्ल ले रही है, क्योंकि ये यहाँ से आते हुए पोर्टा हेपेटिस तक पहुँची थी, और लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन को उसने ज्वाइन किया था, जो अब नहीं है, क्योंकि ये फीटल सर्कुलेशन का हिस्सा थी, इसलिए ये यहाँ आके ख़त्म हो गई। लेकिन जब ये अपना ब्लड पोर कर रही होती है लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन में, तो पोर्टल वेन तो उसको लिवर में ले जाएगी ब्लड को, और मदर के ब्लड को अभी लिवर में जाने की ज़रूरत नहीं है, लिवर तो फंक्शन कर नहीं रहा है। इसलिए यहाँ से पोर्टल वेन से बाईपास कराने के लिए हमारे पास एक लिगामेंट होता है।
ठीक है, तो वो अगर यहाँ पर लिगामेंट होता है तो उस लिगामेंट को यहाँ पे हम कहते हैं द वीनस लिगामेंट, या उसका नाम होता है लिगामेंट ऑफ वीनोजम, तो उसका भी फिशर है क्योंकि ये भी अम्बलाइकल, ये भी एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो ये ज्वाइन कर लेगा किसको, ये ज्वाइन कर लेगा फिर इंफीरियर वेना के बाद। तो इसका मकसद ये है कि मदर से जो अम्बलाइकल वेन से ब्लड आएगा वो पोर्टल वेन को ज्वाइन ज़रूर करेगा, लेकिन वो बाईपास करवा दिया जाएगा थ्रू दी लिगामेंट ऑफ वीनोजम फिशर। तो ये लिगामेंट ऑफ वीनोजम का फिशर और और लिगामेंट ऑफ टीरीज का फिशर ये एक ही लाइन में मिलेगा आपको, किस सरफेस पे, विसरल सरफेस पे। और बिल्कुल इसके अपोजिट में, इसका मकसद है कि विसरल सरफेस पे राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड करने का जो काम है वो ये दो फिशर्स करते हैं, और ऐसा ही काम डायफ्रामेटिक सरफेस पे वो फिशर ये करता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। तो इसके हिसाब से आप यहां पे देखोगे कि ये ऑलमोस्ट 1/4 of the total liver substance will be the left lobe and 3/4 will be the right lobe. तो जब आप अपने पोर्टा हेपेटिस पे नज़र डालेंगे तो वहाँ, क्योंकि इसको है ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, ये रेड कलर की जो आप देख रहे हैं ये आर्टरी है, ये हेपेटिक आर्टरी है जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ प्रोवाइड करेगी। 30% ब्लड फ्लो यहाँ से आता है, तो 70% ब्लड फ्लो जो होगा वो आएगा पोर्टल वेन से, जो लेफ्ट और राइट ब्रांचेस बनाएगी, और हेपेटिक आर्टरी भी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस बनाएगी, और राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स भी होंगी जो मिलके बनाएंगी कॉमन हेपेटिक डक्ट्स। और वो ये सिस्टिक डक्ट जैसे रिसीव करेंगे अपने राइट साइड से तो उसका नाम पड़ जाएगा फिर बाइल डक्ट, फिर ये बाइल डक्ट हो जाएगी। ये सारे पोर्टा हेपेटिस की कंटेंट। तो पोर्टा हेपेटिस की में अंदर पेनिट्रेट करने वाली पोर्टल वेन नहीं, उसकी 2 ब्रांचेस हैं। हेपेटिक आर्टरी नहीं, उसकी 2 ब्रांचेस हैं। बाइल डक्ट नहीं, उसकी 2 ब्रांचेस, और साथ में यहाँ पर फिर प्लेक्सस वगैरह भी होगा, हेपेटिक प्लेक्सस। चलो ये तो जहाँ है। अगर ये आप एनाटॉमिकली ये मार्क देखते हैं, फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज एंड फिशर फॉर लिगामेंटम वीनोजम, तो ये तो लिवर अनइक्वली 2 में डिवाइड हो गया, लेकिन लिवर फंक्शनली इक्वली डिवाइडेड है। तो एक और लाइन हम यहाँ कैच करेंगे जो यहाँ है नहीं, लेकिन ये 2 ऑर्गन्स वो एक लाइन क्रिएट कर देंगे। जैसे ये हमारा गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर को जब उठाएंगे तो अंडर नीथ द गॉल ब्लैडर देयर विल बी डिप्रेशन, उसको हम कहते हैं फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। और फिर ये बिहाइंड से आपको ये इतनी बड़ी वेन नज़र आ रही है जो हार्ट में ओपन होने जा रही है, इसका नाम है यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा। तो उसको भी जब आप यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक मार्क मिलेगा, उसका नाम होगा फिर फिशर फॉर इंफीरियर वेना, फोसा फॉर इंफीरियर वेना केवा। अगर यहाँ एक इमेजिनरी लाइन कैच करूँ मैंने इन दोनों को हटा के, तो दैट इमेजिनरी लाइन विल पास along the fossa for inferior vena cava and fossa for gallbladder। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं कैंटेली लाइन। और इस कैंटेली लाइन जिस जगह पे आप देखोगे, ये अगर मैंने यहाँ पे मार्क कर दी तो आपका जो राइट लोब है इसके 2 हिस्से हो जाएंगे एक तरह से। राइट बड़ा जो लोब है, एक वो जो राइट पे रहेगा प्रॉपर, और वो जो इस तरफ लेफ्ट की तरफ आएगा, कहां तक, जब तक फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज एंड फिशर फॉर लिगामेंटम वीनोजम ना आ जाए। और ये जो हिस्सा होगा ये वाला लेफ्ट की तरफ वाला, ये भी और साथ में ये भी, ये पूरा ये इस कैंटिली लाइन के लेफ्ट तरफ होगा। तो ये लेफ्ट इसको टेक ओवर कर लेगा एक तरह से फंक्शनली, तो लिवर सही मानों में हाफ हाफ हो जाएगा फंक्शनली। तो ये इस तरीके से यहां पर है। तो ये कैंटिली लाइन हमने यहाँ पर देखी जो फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, फोसा फॉर इंफीरियर वेना केवा ने बनाई, और ये यहाँ पर 2 पोर्शंस बन गए, क्योंकि बीच में आपको तो एक लाइन फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज और फिशर फॉर लिगामेंटम वीनोजम, ये फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज एंड फिशर फॉर लिगामेंटम वीनोजम, और एक लाइन जो है वो अब जो कैंटिली लाइन थी दैट इज द फोसा फॉर इंफीरियर वेना केवा एंड फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। तो 2 ये पैरेलल लाइनें ऐसी होंगी, और इन दोनों को जोड़ने वाला होगा पोर्टा हेपेटिस। तो पोर्टा हेपेटिस के नीचे ये वाला जो पोर्शन 2 है दरअसल राइट लोब का हिस्सा है एनाटॉमिकली, लेकिन फंक्शनली उसको टेक ओवर कर लिया लेफ्ट ने। इसका नाम है यहाँ पर क्वाड्रेट लोब, ये क्वाड्रेंगुलर होने की वजह से। सुपीरियरली बाउंडेड बाय पोर्टा हेपेटिस, राइटवर्ड बाउंडेड बाय द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, द लोअर पार्ट ऑफ द कैंटिली लाइन, और यहाँ पर मौजूद होगा फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज, और नीचे होगा उसका लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर। तो ये पूरा का पूरा कार्डेट लोब, क्वाड्रेट लोब का क्वाड्रेंगुलर। लेकिन जैसे आप ऊपर आएंगे ये वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द कार्डेट लोब, काडल
टेल लाइक, इसको टेल लाइक प्रोजेक्शन होगी इसको ये. दिस इज बाउंडेड हियर ऑन दी राइट साइड बाय दी फोसा फॉर इंफीरियर वेना का, मैंने कैंटिलीलाइन का ऊपर का हाफ. लेफ्टवर्ड इट इज बाउंडेड हियर बाय दी लिगामेंट ऑफ वेनोसम फिशर और इंफीरियरली बाय द पोर्टा हेपेटिस. तो ये जो मिल गया आपको, ये मिल गया कार्डेट लोब, जो दरअसल हिस्सा तो है राइट का, लेकिन उसको टेक ओवर कर लिया लेफ्ट ने. तो लेफ्ट लोब, कार्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, ये चीजें फिर अब will be supplied here by the left branch of the portal vein, left branch of the hepatic artery, and it will be draining into the left hepatic duct. तो ये इस तरीके से यहां पर आप, तो ये हाफ हाफ हो गया एक तरह से यहां, तो ये फंक्शनल डिवीजन कहलाएगी. अब यहां पर आप देखें कि लिवर के बेसिकली होते हैं सर्जिकल डिवीजन्स. और सर्जिकल डिवीजन्स के लिए ये जरूरी है कि लिवर को हम इमेजिनरीली डिवाइड करें. अभी दो लाइनें तो हमें वैसे ही कैच कर ली हैं. एक तो फिजिकली मौजूद है, फिशर फॉर लिगामेंट ऑफ वेनोसम से लेके फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज, जिसका बाहर भी डिमार्केशन मौजूद है, बाहर भी डिमार्केशन मौजूद है यहां इन फॉर्म ऑफ फेल्सीफॉर्म लिगामेंट. और दूसरी लाइन अभी अभी में जिसका बाहर से कोई भी डिमार्केशन नहीं है, लेकिन अंदर से बहरहाल एक चीज है जिसको हम कहते हैं यहां Cantelli line, and that is actually crossing or going along the fossa for gallbladder and the fossa for inferior vena cava. ये Cantelli line होती है. उस Cantelli line को हम राइट सजाइटल फिशर भी कहते हैं, या इसका नाम मेन पोर्टल फिशर भी है. Cantelli line is called राइट. तो फिर लेफ्ट कौन है? लेफ्ट तो वही है जो बनी हुई है यहां पर पहले से ही, लेफ्ट सजाइटल फिशर जिसको कहते हैं, या लेफ्ट पोर्टल फिशर भी. तो ये पहले से ही बना हुआ है. वो तो फिशर फॉर लिगामेंटम टीरीज और फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम से ही बना हुआ है. तो ये एक तरह से लेफ्ट पोर्टल फिशर है. कैंटिली लाइन मेन पोर्टल फिशर है. तो राइट पोर्टल फिशर कहाँ है? राइट पोर्टल फिशर का ना तो पीछे कोई लैंडमार्क है, ना तो आगे कोई लैंडमार्क है. लेकिन इस लैंडमार्क को आप ऐसे करें कि ये जो राइट लोब है आपका, जहां पर उसकी मैक्सिमम कन्वेक्सिटी आ जाए, उस जगह पर आप एक लाइन कैच करके अंदर एक इमेजिन लाइन बना दें. यहां पर आप देखें, यहां से अगर इसको आप ऐसे आप अगर इसको टच करते हो तो जो चीज़ आपको पहले टच करे वो मैक्सिमम कन्वेक्सिटी उधर होगी, और मैक्सिमम कन्वेक्सिटी से आप ऐसे एक लाइन बना दें. ये आपका राइट पोर्टल फिशर है. जबकि मेन पोर्टल फिशर वो तो कैंटेली लाइन थी, यानी ये जो आपका गाल ब्लैडर है और ये इंफीरियर वेना केवा है, ये कैंटेली लाइन है. माने इसका मकसद है कि ये आपका मेन पोर्टल फिशर है. और फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के मार्क पर तो आपको वैसे ही लेफ्ट पोर्टल फिशर मिलेगा. इन सबको आप, इन सारे जितने भी आपने फिशर्स देखे ना, इन सबको आप इंफीरियर वेना केवा के साथ, इंफीरियर वेना केवा के साथ ज्वाइन करवा लो. राइट पोर्टल फिशर मैक्सिमम कन्वेक्सिटी पर, मेन पोर्टल फिशर कैंटेली लाइन पर, और लेफ्ट पोर्टल फिशर फेल्सीफॉर्म लिगामेंट पर. फंक्शनली हाफ हाफ करने के लिए कैंटेली लाइन इस्तेमाल होती है. और एनाटॉमिकली तो आपको पता है कि लेफ्ट और राइट ये इस तरीके से होगा. अब ये तो हुआ. अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी होती हैं 8 सेगमेंट्स, और ये इन 4 पार्ट्स को फिर 8 में तकसीम करने का तरीका ये है कि यही मार्क आप यहाँ पे देख चुके हो. जैसे ये हमारा पोर्टा हेपेटिस है. पोर्टा हेपेटिस पे जो आर्टरी आपकी या जो वेन अंदर इंटर होगी वो एकदम से 2 ब्रांचेस दे देगी आपको. जैसे ये 2 ब्रांचेस देगी, अब देखें यहां से ये 3 जो आपने मार्क बनाए हैं, इन तीनों में 3 वेन्स होती हैं, हेपेटिक वेन्स. इस लेफ्ट पोर्टल फिशर में होती है आपकी लेफ्ट हेपेटिक वेन, राइट पोर्टल फिशर में होती है आपकी राइट हेपेटिक वेन, और इस कैंटिली लाइन के अंदर जो मौजूद है मेन पोर्टल फिशर, उसमें मौजूद होती है आपकी मिडिल हेपेटिक वेन. और ये सारी की सारी खुलती हैं आके इंफीरियर वेना केवा में.
अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये तकरीबन यूँ समझ लो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर था अंदर की तरफ आपका पोटा हेपेटिस, तो यहाँ से जैसे ब्रांचेस, उसकी दो ब्रांचेस स्प्रेड होंगी लाइक दिस, एक यहाँ गई और एक यहाँ आई। तो इन्होंने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे ये जो आपका लेफ्ट पोर्टल फिशर है, उसके लेफ्ट पर है जो आपका एनाटॉमिकली लेफ्ट लोब, उसके दो सेगमेंट होंगे। फिर आपकी कैंटिली लाइन और लेफ्ट पोर्टल फिशर के बीच में ये जो मौजूद है, जो फंक्शनली लेफ्ट लोब का हिस्सा है लेकिन एनाटॉमिकली राइट का, इसके अंदर वैसे देखा जाए तो दो सेगमेंट हैं, लेकिन ये दो नहीं है, ये एक ही सेगमेंट है, इसके बीच में पोटा हेपेटिस बैठा हुआ है। और ये सेगमेंट जो है ये बिहाइंड क्वाड्रेट लोब को रिप्रेजेंट करती है। जैसे पीछे देखेंगे ना, तो ये क्वाड्रेट लोब। और फिर ये जो आप देख रहे हो कैंटिली लाइन के राइट तरफ आपके ये दो पोर्शंस हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस इज राइट पोर्टल फिशर की वजह से दो पोर्शन हो गए। और ये जो आपकी राइट पोर्टल वेन यहां से गई है, तो उसने इन दो हिस्सों को फिर चार में तकसीम कर दिया। ये जो पहला देख रहे हैं यहां पर आप, उसके दो, और जो आखिरी देख रहे हैं ये, इसके भी दो, तो ये चार हिस्से हो जाएंगे ये। तो आप अगर देखो तो ये लेफ्ट जो लोब है आपका एनाटॉमिकली, उसके दो सेगमेंट, और फिर जो आप ये बीच वाला देख रहे हो, इसका सेगमेंट ये एक है जिसके सेंटर में आपका पोटा हेपेटिस है। और बाकी जो राइट लोब है उसमें चार हो गए, तो ये तो सात हो गई। लेकिन एक सेगमेंट जो आपको नजर नहीं आ रहा है वो था कार्डेट लोब। और कार्डेट लोब जो होगा वो आपको ये बिहाइंड से, ये फ्रंट से नजर नहीं आता, ये बिहाइंड से, ये बिल्कुल सेपरेट एक्सक्लूसिव सेगमेंट है। ये सेगमेंट नंबर 1 कहलाती है। दिस इज सेगमेंट नंबर 1। तो ये सेगमेंट नंबर 1 है। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, तो ये जो देख रहे हो आप यहां पर लेफ्ट लोब में, ये जो ऊपर है ये सेगमेंट नंबर 2 है। तो दिस इज सेगमेंट नंबर 2। फिर इससे नीचे आएंगे तो ये सेगमेंट नंबर 3। ये लेफ्ट पोर्टल फिशर के लेफ्ट तरफ जो एनाटॉमिकल लेफ्ट लोब है, उसके दो टुकड़े हो गए, तो ये 2 और 3। जैसे यहां पर और आ गए, यानी अब की बार ये लेफ्ट पोर्टल फिशर और कैंटिली लाइन के बीच वाला हिस्सा जो रिप्रेजेंट करता है बिहाइंड आपके क्वाड्रेट लोब को, इसमें एक ये 4 है। ये और बात है कि आप ऊपर वाले को 4 है और नीचे वाले को 4 भी कह सकते हो। और उसके बाद आप कैंटिली लाइन पे आ गए, और कैंटिली लाइन के राइट तरफ फिर आपको यहां मिलता है पूरा बकाया राइट लोब, जिसको आपने राइट पोर्टल फिशर के साथ फिर डिवाइड किया था 2 में, और पोर्टल वेन के गुजरने की वजह से वो 2 हो गया 4 में। ठीक है, तो यहां से ये इस तरीके से जब आपने किया तो ये पूरा का पूरा जैसे हो गया, तो ये चौथा था, तो इसका मकसद है कि दिस विल बी 5th, दिस इज नाउ 6th, दिस इज 7th, एंड नाउ दिस विल बी द 8th। तो ये देखेंगे यहां से आप इस तरीके से आए, तो ये आपका 5th, ये 6th, फिर ऊपर गए तो ये 7th, और आखिरी दिखा दो ये 8। और हर एक को इसका मकसद ये हुआ कि राइट पोर्टल वेन, अगर राइट पोर्टल वेन पोटा हेपेटिस में दाखिल हुई तो उसकी जो ब्रांच राइट तरफ जाएगी वो 3 को भी करेगी, रादर 2 को भी करेगी, 3 को भी और 4 को भी, और साथ में 1 को भी। और जो इसकी राइट ब्रांच जाएगी वो बाकी 5, 6, 7 और 8 को करेगी। अब ये जो राइट गई है, जिसने 1 को भी किया है, 2 को भी, 3 को भी और 4 और 4B को भी, वो तो है ही, लेकिन वो जो ये लेफ्ट है, वो जो राइट है जो करेगी 5 को, 6 को, 7 को और 8 को, वो 1 को भी करेगी। माने इसका मकसद है कि कार्डेट जो लोब है ये दोनों से लेगा। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ ये जो आपने राइट
हेपेटिक वेन और लेफ्ट हेपेटिक वेनें देखी हैं यहाँ पर, वो तो अपने अपने साइडों को करेंगे ही, लेकिन ये मिडिल जो पोर्टल वेन है, मिडिल जो हेपेटिक वेन है, वो टोटली फुल्ली एक्सक्लूसिवली फॉर कार्डेट लोब होती है। तो ये इसके सेगमेंटल सर्जिकल डिवीजन्स हैं जो आप यहाँ पे देखोगे, और इनके साथ साथ आप अपने विसरल सरफेस पर जब आप देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेशंस आपको नजर आएंगी। ये लेफ्ट साइड से इंप्रेशन जो इस वक्त है ऊपर इसोफेगस, और यहाँ पर ये गैस्ट्रिक इंप्रेशन है, और फिर ये जो कार्डेट लोब है यहाँ पर डिडिनम है, फिर डिडिनम यहाँ से रिटर्न करके नीचे चला जाएगा, और फिर जो राइट साइड से आप देख रहे हो ये इंप्रेशन यहाँ पर आएगा, तो ये किडनी का इंप्रेशन होगा, और ऊपर सुप्रारेनियल ग्लैंड का, और यहाँ से इवन कोलोन भी टर्न करेगा, तो फ्लेक्चर बनाएगा, हेपेटिक फ्लेक्चर। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस। आप इनको पूरी एक लिस्ट बनाएं तो देखेंगे कौन कौन से लैंडमार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और जो टीचर के असिस्टेंस से आप वहाँ पर क्लियर करोगे। तो लिवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू।